हाँ, तो कैसी कट रही है आपकी जिंदगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ वाहियात किस्म के इंडियन टीवी सीरियल्स की, जिसे देखने वाले की तो शायद मगफिरत भी नहीं होती। अब हम ऐसे सीरियल बनाने वालों को तो बाद में जलील करेंगे, लेकिन उससे पहले उन फारिग लोगों की बात करते हैं जो ऐसे सीरियल शौक से देखते हैं। मतलब भाई सिर्फ देखते नहीं है बल्कि शौक से देखते हैं। लेकिन क्यों भाई, आखिर तुम लोगों की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो ये वाहियात टीवी सीरियल बर्दाश्त कर रहे हो। मतलब इस ड्रामे के डायरेक्टर ने तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया हुआ है, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम दी हुई है, या फिर तुम्हारी खानदानी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। मतलब कुछ तो मजबूरी होगी ना तुम्हारी जो ऐसे टीवी सीरियल देखना पड़ रहे हैं। मतलब दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन कोकिला बहू को अभी तक ये नहीं पता चला कि रसोड़े में कौन था। रसोड़े में कौन था? जबकि सारे जमाने को पता था कि रसोड़े में राशि बहन थी, और इन लंगूरों को अभी तक ये नहीं पता चला कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मतलब हाथ हो गई यार, इतने साल साथ रहने के बाद भी इन्हें ये नहीं पता चल सका कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुझसे पूछ लेते यार, मैं बता देता, बल्कि सिर्फ एक रिश्ते के बारे में नहीं, सारे रिश्तों के बारे में बता देता। जैसा कि अगर दो लोगों की आपस में शादी हो जाए तो उनका रिश्ता पति पत्नी का कहलाता है। अगर तुम्हारे बाप का एक और बेटा है तो वो रिश्ता भाई का कहलाता है। अगर तुम्हारी अम्मी का एक भाई है तो वो रिश्ता मामा भांजे का कहलाता है। काश तुम लोग ड्रामा बनाने से पहले मुझसे रिश्तों के बारे में थोड़ा बहुत मशवरा ही कर लेते तो तुम्हारे इतने साल जाया नहीं होते। मैं एक हफ्ते में ही आइडेंटिफाई कर देता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। खैर, जो होना था वो हो गया। अब हमें आगे का सोचना चाहिए, और आगे के लिए मैंने ये सोचा है कि अब हम इनके कुछ सीरियल्स पर अपनी कीमती राय देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काहे घबराए सर जो तेरा टकराए क्या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए। गुस्से में उसका चेहरा भी नहीं धुल रहा है। देखता हूँ ठीक भी है कि नहीं। सबसे पहले तो इस खातून के एडजस्टमेंट लेवल को 21 तोपों की सलामी। मतलब कोई समझदार इंसान ये देखने के बाद यकीन ही नहीं करेगा कि ये गलती से बैग में गिरी है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे जानबूझकर बैग में पैक किया है। अब जैसा कि आपने देखा कि ये औरत सस्ता नशा करने की वजह से चलते चलते बैग से टकराकर दीवार से टकरा जाती है, और दीवार से टकराकर बैग में गिर जाती है। सिर्फ गिरती नहीं है बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाती है, और फिर एक बावला इंसान पता नहीं कहाँ से आ जाता है और वो बैग को ले जाकर पानी में फेंक देता है। लेकिन क्यों भाई? खैर, वो हमारा मसला नहीं है, ये बैग पानी में फेंके या फिर आग में फेंके। हमें मसला इस बात से है कि ये बावला इंसान बैग में लड़की लेकर पूरे घर में घूम रहा था। इसे बैग थोड़ा सा भी भारी नहीं लगा। चलो मान लिया कि ये बहुत ताकतवर लौंडा है, लेकिन इसकी जगह अगर बाहुबली भी होता तो वो भी इस बैग को खोल कर देखता कि आखिर ये बैग इतना भारी क्यों है। लेकिन इस लौंडे ने तो बाहुबली को भी दीवार से लगा दिया। खैर, ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में बैग की जिप किस माँ के लाडले ने बंद की है। मतलब तुम लोग ड्रामा बनाते हो या हमको बनाते हो? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट की सारी ट्रांजेक्शन यूज कर लूँ तो कुछ इस तरह की वीडियो बनेगी। लेकिन एक बार आप ये वीडियो देखना और फिर मेरी प्रेजेंटेशन देखना, मुझे यकीन है कि मेरी प्रेजेंटेशन आपको ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगी। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा। हमने चांद का टुकड़ा तोड़ दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब एक वीडियो बनाने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है यार। अच्छा हुआ ये वीडियो अब तक हमारे लोगों ने नहीं देखी, वरना कल को हमारे सिराकी भाई तो अपने माशूक के कहने पर अपने रंगीन नाड़े से चांद जमीन पर लाने की कोशिश में लग जाएंगे। वैसे इस लौंडे को भी सोचना चाहिए ना यार, लड़की ने कह दिया तो क्या चांद जमीन पर ले आएगा? मतलब क्या साबित करना चाहता है? बहुत लॉयल है तू, लड़की जो बोलेगी वो करेगा। बेटा थोड़ा सबर कर, तेरा भी कटेगा। खैर सारी बातें छोड़ो और इस बंदे को पकड़ो और पकड़ कर पूछो कि दिन के वक्त चांद तेरे बाप ने निकाला था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
मतलब चांद मजे से सो रहा होगा, लेकिन ये लौंडा चांद को अपने नाड़े से बांधकर घसीटता हुआ जमीन पर ले आया। चांद कहता रह गया कि जानी अभी मेरी बारी नहीं है, मुझे सोने दे। लेकिन इस जालिम इंसान के सर पर तो मोहब्बत का भूत सवार था ना, दिन में ही उठा दिया चांद को। यार ये आंटी भी चमाट मारकर खुद परेशान हो गई। आंटी भी कह रही है कि अल्लाह की कसम मैंने तो हल्के से मारा था, मुझे नहीं पता ये सब कैसा हुआ। मतलब ओवर एक्टिंग की भी एक सीमा होती है, लेकिन इन लोगों ने तो सीमा सिदरा शीला सबको पार कर दिया। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, ये लोग चमाट बहुत जोर से मारते हैं। मतलब मैं एज अ व्यूअर अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ कि जब ड्रामे में एक सास अपनी बहू को रखकर चमाट मारती है तो ड्रामा देखने वाले को भी उसका दर्द महसूस होता है। मतलब इन आंटियों को हथियारों की तो जरूरत ही नहीं है, इनके हाथ ही हथियार है। मतलब एक बार तो कोई बंदा हथौड़े के वार से बच सकता है, लेकिन एक सास के चमाट से नहीं बच सकता। राधा तू ये क्या कर रही है? ये फोन नहीं स्त्री है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यार मेरी छठी के हिसाब से कोई इंसान जितने भी ख्याल में खोया क्यों ना हो, लेकिन ऐसी गलती नहीं करता। और अगर ये बावरी औरत इतना ही ख्याल में गुम है तो इसे फोन की आवाज तो आनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन भाई जब तक ये ऐसी वाहियात हरकतें अपने ड्रामे में नहीं करेंगे तो ड्रामा हिट कैसा होगा? मतलब कि अगर आपको भी अपना ड्रामा हिट करवाना है तो फोन की घंटी बजने पर स्त्री कान में लगा लो। क्या बोला तूने? क्या बोला मैंने? शर्म नहीं आती? वैसे तो बड़ा कहता था कि मैं अपनी वीडियोस में किसी किस्म की गाली नहीं देता, तो अब क्या हो गया? अबे बावले इंसान, मैं कान कह रहा हूँ जो तेरे दो लगे हुए हैं जहाँ से तू सुनता है। कुछ और समझने की जरूरत नहीं है तुझे। बेटे इसमें इसकी गलती थोड़ी है, ये कानों से थोड़ी सुनता है। तो कहाँ से सुनता है? वहीं से जो तूने अभी बोला। मैंने तो कान ही बोला था ना चाचा, वो तो इसने गलत सुना था। नहीं बेटे, उससे पहले जो तूने कहा था स्त्री के बाद। अरे यार चाचा, मैं कब से कान ही कह रहा हूँ, मैंने तब भी कान कहा था और अब भी कान कह रहा हूँ। तुम लोगों को भी अगर कोई डाउट है तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो, मैंने कान ही बोला है। अच्छा बेटे नाराज मत हो, चल खैर है, तूने अगर वो लफ्ज नहीं कहा तो मैं खुद कह देता हूँ। कान से मिलता जुलता एक लफ्ज है, ये बंटी वहाँ से सुनता है। अबे बुढ़ाओ, अपनी उम्र का ही लिहाज कर लो, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो नाक की बात कर रहा हूँ, इससे मेरी उम्र का क्या ताल्लुक है? ओ अच्छा, मुझे लगा। ठीक तोबा वहाँ से कौन सुनता है बावले? हाँ मैं भी वही सोच रहा था चाचा। लेकिन जैसी इसकी हरकत है ना बेटे, वो दिन दूर नहीं जब ये वहीं से। अरे कैसी वाहियात बातें कर रहे हो यार तुम दोनों, अपनी अपनी उम्र का ही लिहाज कर लो थोड़ा। देख रहा है ना बंटी, आजकल तो मजाक करने पर भी बातें सुननी पड़ती है। शुक्र करो ये सिर्फ बातें सुना रहा है, वरना ऐसे वाहियात मजाक करने पर तो तुम्हें 10 बार फांसी होनी चाहिए। तुम लोग कभी प्यार से बात तो कर ही नहीं सकते ना, लड़ते रहो भाई, मैं जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को फिलहाल तो यही खत्म करते हैं और आगे भी हम ऐसे ही अपनी कीमती राय देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज। ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे, हम गहराई है और ये मैं है सिर्फ किनारे। हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से। I'd say